आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम आपको बताएंगे सीबीएसई के द्वारा जो सैंपल पेपर रिलीज किया गया है क्वेश्चन के लिए 2021 के लिए, उसके बारे में हम बताएंगे। सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और उसका कोड है 030। इस बार का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीटली पिछले सालों से अलग है। तो आज का टॉपिक है सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020-21। यहां देखिए, ये बिल्कुल आप जो आने वाला बोर्ड एग्जाम है 2021 में उसका क्वेश्चन पेपर कैसा होगा आप यहां पर देख रहे हैं। सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021 क्लास 12, मैक्सिमम मार्क 80, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, ये कोड है 03 इकोनॉमिक्स का और टाइम आपका 3 आवर का है। जनरल इंस्ट्रक्शन, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 पार्ट। इस क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए मैक्रो इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स की होगी। पार्ट ए जो होगी उसमें सारे क्वेश्चन किससे होंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स के होंगे और उसका जो मार्क्स होगा वो 40 मार्क्स होगा। दूसरा है पार्ट बी, इसमें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें से जो क्वेश्चन होंगे वो किस बुक से आएंगे? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इसका भी जो मार्क्स होगा 40 मार्क्स होगा। दैट मीन्स आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी होंगे। पार्ट ए में मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा और पार्ट बी में होगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स का और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 40 मार्क्स का। टोटल 80 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर होगा और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा जो आपके स्कूल में कंडक्ट होगी। हम यहाँ पर थ्योरी पेपर की बात करते हैं जो आपका बोर्ड में 80 मार्क्स का होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 40 मार्क्स, पार्ट बी 40 मार्क्स। जनरल इंस्ट्रक्शन दूसरा है मार्क्स फॉर क्वेश्चन आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन के राइट साइड में वो क्वेश्चन कितने मार्क का होगा ये लिखा हुआ रहेगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन के राइट साइड में, क्वेश्चन के राइट साइड में वो क्वेश्चन कितने मार्क का रहेगा इसका इंडिकेट किया हुआ रहेगा। ये इंस्ट्रक्शन नंबर 2 हो गया। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 1 to 10, क्वेश्चन नंबर 18 to 27, इंक्लूडिंग 2 केस बेस्ड क्वेश्चन। ये सब जो क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक और क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के 27 तक जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कितने मार्क के होंगे? 1 मार्क्स के होंगे। और इसमें जो क्वेश्चन होंगे उसका आंसर आपको एक सेंटेंस और एक वर्ड में देना है। उसका आंसर एक वर्ड या एक सेंटेंस में देना है। इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो 2 केस बेस वाले भी क्वेश्चन होंगे। आगे हम आपको बताएंगे कि 2 केस वाले बेस क्वेश्चन क्या होंगे। अब हम लोग बात करते हैं नंबर 4 का। केस बेस क्वेश्चन आर क्वेश्चन नंबर 7 to 10 एंड क्वेश्चन नंबर 25 to 27। आप लोग पहले बीएसटी में
चूंकि आप लोग पहली बार 12 में बैठ रहे हैं, पिछले के जो स्टूडेंट थे लास्ट ईयर के, उससे पहले के, तो उसमें सिर्फ केस स्टडी का जो क्वेश्चन होता था वो सिर्फ बीएसटी में होता था। इस बार इकोनॉमिक्स में भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 10 तक और क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के 27 तक जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे क्वेश्चन होंगे? केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इंस्ट्रक्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 11 to 12 and question number 28 to 29 are 3 marks question and are to be answered in 60 to 80 words each. Question number 11 to 12, that means question number 11 and 12 and question number 28 and 29 carry 3 marks each. 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो 3 नंबर का क्वेश्चन कितना होगा? 4 होगा। पार्ट ए में 2 होगा और पार्ट बी में 2 होगा। 11, 12 पार्ट ए में, 28, 29 पार्ट बी में। तो 3 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन कितना हो गया? 4। पार्ट ए में 2 होगा और पार्ट बी में 2 होगा। और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? एक क्वेश्चन 3 मार्क्स होगा। ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको कितना में लिखना है? 60 to 80 वर्ड्स में। कितना में लिखना है? 60 to 80 वर्ड्स में। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 13 to 15, क्वेश्चन नंबर 13 to 15 एंड क्वेश्चन नंबर 30 to 32। 13 to 15 that means 13, 14, 15 3 क्वेश्चन। 30 to 32, 30, 31, 33 क्वेश्चन। पार्ट ए में 3 क्वेश्चन, पार्ट बी में 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का होगा। और ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको कितना में लिखना है? 80 to 100 वर्ड्स। कम से कम 80 होना चाहिए और मैक्सिमम 100 वर्ड्स होना चाहिए। 6 क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का होगा। और ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको कितने वर्ड्स में लिखना है? कम से कम 80 होना चाहिए और मैक्सिमम 100 होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 एंड क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34, ये कितने मार्क्स का होगा? 6 मार्क्स का होगा। और इसका आंसर आपको लिखना है मिनिमम 100 और मैक्सिमम 150। तो 6 मार्क्स के कितने क्वेश्चन हो गए? 4। पार्ट ए में 2 क्वेश्चन और पार्ट बी में 2 क्वेश्चन। टोटल 6 मार्क्स के कितने क्वेश्चन हो गए? 4 मार्क्स। टोटल 6 मार्क्स के कितने क्वेश्चन हो गए? 4 हो गए। और 6 मार्क्स जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको लिखना है कम से कम 100 वर्ड होना चाहिए और मैक्सिमम 150 होना चाहिए। 7 जनरल इंस्ट्रक्शन 7 वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर शुड बी ब्रीफ। आंसर शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। आंसर एप्रोप्रिएट होना चाहिए, ब्रीफ में होना चाहिए, संक्षेप में होना चाहिए। एंड द above words limit be adhered to as far as possible, as far as possible। और जो हमने बताया कि कितने क्वेश्चन मार्क्स का कितने वर्ड में लिखना है, इसका आपको ध्यान रखना है। नंबर 7 जनरल इंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपका जो आंसर होगा वो टू द पॉइंट होगा, फालतू लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रीफ में लिखना है। और जो वर्ड लिमिट दिया गया है उसको मेंटेन करना है। पार्ट ए मैक्रो इकोनॉमिक्स। पार्ट ए में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 17 होंगे, 17 और मार्क्स होगी 40।
क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक जो क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, जिसका आंसर आपको एक वर्ड में या एक सेंटेंस में देना है। सीबीएसई के द्वारा जो सैंपल क्वेश्चन रिलीज हुआ है उसी को हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहे हैं। पार्ट ए मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्वेश्चन नंबर 1, इन्वेंट्री इज अ ब्लैंक्स रहेगा, इन्वेंट्री इज अ ब्लैंक्स रहेगा, कॉन्सेप्ट whereas the change in inventory is a blanks concept। 2 ब्लैंक्स हैं इसमें और आपके पास ऑप्शन है A, B, C, D। बिल्कुल 1 से लेकर के 10 तक जो क्वेश्चन होगा कौन बनेगा करोड़पति के जैसा है। आपको लगेगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक में कि आप अमिताभ के सामने हॉट सीट पर बैठे हैं और खेल रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति। हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं और उसमें से एक सही है, लेकिन अफसोस यहां पर ना तो लाइफ लाइन है ना फोन ऑफ फ्रेंड है, किसी तरह का आपको कोई मदद नहीं है। आपको सेल्फ डिसाइड करना है कि इन चारों में सही आंसर कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 1, इन्वेंट्री इज अ ब्लैंक्स कॉन्सेप्ट whereas the change in inventory is a blanks concept। आपके पास ऑप्शन है A स्टॉक फ्लो, B फ्लो स्टॉक, C स्टॉक एंड D फ्लो। 2 चीज दिया है, तो जिसको भी आप सेलेक्ट कीजिएगा, अगर आपने A सेलेक्ट किया तो स्टॉक ऊपर में लिखना है, फ्लो नीचे लिखना है। अगर आपने बी सेलेक्ट किया तो फ्लो ऊपर में लिखना है, स्टॉक नीचे में लिखना है। अगर आपने सी सेलेक्ट किया दोनों में स्टॉक होगा, अगर आपने डी सेलेक्ट किया तो दोनों में क्या होगा, फ्लो होगा। क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ इन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ नेट factor income from abroad is rupees 200 crores and the value of factor income to abroad is rupees 40 crores, identify the value of factor income from abroad। आपको यहां पर 4 ऑप्शन है, 200 करोड़, 160 करोड़, 240 करोड़ एंड रुपीज 180 करोड़। अगर आपको सही नॉलेज है और नेशनल इनकम आपने ध्यान से पढ़ा है तो इसका आसान आप चुटकी में दे सकते हैं। तो ये चारों में से किसी एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू ब्लैंक्स, सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू ब्लैंक्स। आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें से एक को सेलेक्ट करना है। पहला, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, दूसरा करेंसी हेल्ड बाय द आरबीआई, तीसरा करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक, तीसरा एंड नंबर 4 करेंसी हेल्ड इन द गवर्नमेंट अकाउंट। इन चारों में से किसी एक ऑप्शन को आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ फार्मूला फ्रॉम द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड 2। यहां पर 2 कॉलम दिया गया है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। आपको सेलेक्ट करना है कि 1 के साथ 1 होगा, B के साथ 2 होगा, C के साथ 3 होगा या D के साथ 4 होगा। कॉलम नंबर 1 में करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट सरप्लस इज रिसीव्ड लेस देन पेमेंट या करंट अकाउंट सरप्लस इज रिसीव्ड इज मोर देन पेमेंट। थर्ड ऑप्शन, बैलेंस करंट अकाउंट
receipt is not equal to payment, and current account deficit, receipt is less than and equal to payment. आपको जवाब देना है ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सूट करता है। ए का कॉलम ए में अकाउंट के बारे में दिया गया है और कॉलम बी में उसका फार्मूला है। कॉलम 1 का फार्मूला कॉलम 2 में है, तो आंसर में आपको देना है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। इन चारों में कौन सा सूट करता है। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 4 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है इन 4 स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। पहला ए, द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम गिव्स द गवर्नमेंट मोर flexibility to maintain large stock of foreign exchange reserve. Option number B, in the managed floating exchange rate system, the central bank intervenes to moderate exchange rate fluctuation. Option number 3, in the managed floating exchange rate system, the government intervenes to buy and sell foreign currency. And last number 4, D option is, in the fixed exchange rate system, market forces fix the exchange rate। इन चारों में कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एन इंडियन रियल एस्टेट कंपनी receive rent from Google in Newark. This transaction would be recorded on blank side of blank's account. आपके पास 4 ऑप्शन है, 2 ब्लैंक्स है। ए में पहले क्रेडिट लिखिए फिर करंट अकाउंट, बी में पहले डेबिट फिर कैपिटल, और सी में पहले क्रेडिट बाद में कैपिटल, और आपके पास ऑप्शन डी है पहले डेबिट लिख के फिर करंट। 2 ब्लैंक्स है यहां पर। एक में आपको ए बी सी डी में जो भी आप सेलेक्ट करेंगे चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। अगर मान लीजिए ए सही होता, क्रेडिट और करंट है, तो यहां पर क्रेडिट लिखाएगा और यहां पर करंट लिखाएगा। अगर डी होगा तो यहां डेबिट लिखाएगा, यहां पर करंट होगा। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन ही सही है। रीड द फॉलोइंग न्यूज रिपोर्ट एंड आंसर क्वेश्चन 7 to 10 ऑन द बेसिस ऑफ सेम। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 10 तक का आपको आंसर देना है। ये एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल की मदद से आपको आंसर देना है। 7 to 10 जो बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 वो केस बेस पर है, बेस ऑन केस। ये एक आर्टिकल है न्यूज़पेपर का। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। The RBI cut repo rate to 4.4%, the lowest in at least 15 years. Also, it reduced the CRR, cash reserve ratio, maintained by the bank for the first time in over 7 years. CRR for all banks was cut by 100 basis points to release rupees 1.37 lakhs crore
across the banking system. RBI Governor Dr. Shaktikant Das predicted a big global recession and said India will not be immune. It all depends how India respond to the situation. Aggregate demand may weaken and ease core inflation. ये एक आर्टिकल है किसी न्यूज़पेपर का। इसी की मदद से आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 7, कट इन रेपो रेट बाय आरबीआई इज लाइकली टू, आपको ब्लैंक्स में भरना है कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज। द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कट इन रेपो रेट बाय आरबीआई इज लाइकली टू, आपको भरना है या तो इंक्रीज या डिक्रीज। द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 8, डिक्रीज इन CRR कैश रिजर्व रेशियो विल लीड टू, ब्लैंक्स में भरना है आपको। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, फॉल इन एग्रीगेट डिमांड। ऑप्शन बी, नो चेंज इन एग्रीगेट डिमांड। नंबर सी, राइज इन एग्रीगेट डिमांड। एंड नंबर डी, फॉल इन जनरल प्राइस लेवल। आर्टिकल को पढ़ करके उसकी मदद से क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 का आंसर देना। नंबर 9, द डिफरेंस बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड exceeds the aggregate demand required to establish full employment equilibrium is known as blanks। आपको आंसर में देना है इन्फ्लेशनरी गैप होगा या डिफ्लेशनरी गैप होगा। क्वेश्चन नंबर 10, द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड under Keynesian theory of income and employment in an economy are, आपके पास 4 ऑप्शन है और आर्टिकल की मदद से 4 में से एक को सेलेक्ट करना है। फर्स्ट है आपका डिक्रीज इन इनकम कॉमा आउटपुट कॉमा एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, डिक्रीज इन नॉमिनल इनकम कॉमा बट नो चेंज इन रियल आउटपुट। नंबर सी, इंक्रीज इन इनकम कॉमा आउटपुट कॉमा एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल। एंड डी, नो चेंज इन आउटपुट ऑब्लिक एम्प्लॉयमेंट बट इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। ये 4 ऑप्शन है। आर्टिकल की मदद से आपको आंसर देना है और 4 में ए बी सी डी में किसी एक को सेलेक्ट करना है जो आर्टिकल के द्वारा या उसकी मदद से आप ए बी सी डी में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। आज का टॉपिक हम यहाँ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। यहाँ हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 से 10 के बारे में बताया जो आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में किस तरह का क्वेश्चन होगा। ये चीज हम इस वीडियो के द्वारा आपको बता रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।